नमस्कार, वेलकम टू इनेक्स ग्रोथ। आज इस वीडियो में हम बेसिक योगा पोस्चर्स सीखेंगे, जैसे जिसको हम लोग आसन्स कहते हैं। कई बार लोग जो है आसन को गलत तरीके से करते हैं। अगर हम किसी भी आसन को रॉन्ग वे में करेंगे तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है हमारे बॉडी पे। तो आज आपको बेसिक आसन जैसे सुख आसन होता है उससे स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसे इसको करना है। सुख आसन करने के लिए अगर आप ऐसे पैर सीधे रखे हो तो आपको एक पैर ऐसे नीचे रखना है, दूसरा पैर ऐसे नीचे रखना है। जैसे आपको अगर घुटने में बहुत ज्यादा इशू है, आप पद्मासन नहीं लगा सकते या बैक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो आप नॉर्मल इस सुखासन में बैठ सकते हैं। इसमें मेन आपका बेनिफिट ये है कि आपको जो है स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है। अगर आप स्ट्रेट बैठेंगे और जैसे ही आप इसको ऐसे स्ट्रेट कुछ देर बैठेंगे 10-15 मिनट, तो आपका फोकस, कंसंट्रेशन, रिलैक्सेशन सब कुछ होने लगता है। ये बेसिक आसन है उनके लिए जो ज्यादा टफ आसन नहीं कर पाते, इसका नाम है सुखासन। सेकंड आसन जो है वो नाम है उसका अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन लगाने के लिए आपको एक पैर निकालना है और उसको जो है ऊपर रखना है और दूसरा पैर आपका दूसरे नी के नीचे रहेगा और इसमें आपको बिल्कुल ऐसे सीधे बैठना है। दिस इज नोन एज अर्ध पद्मासन। पद्मासन होता है लोटस पोज। ये हाफ लोटस पोज है क्योंकि हमने दोनों पैर को ऊपर नहीं किया है, एक पैर को ऊपर किया है। ठीक है, इसके बेनिफिट्स भी क्या है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हिप मसल्स, लोअर बैक इसके लिए बेनिफिशियल रहता है, आपका कंसंट्रेशन, फोकस सब कुछ अच्छा होगा। आपके प्राणायाम करने के लिए ये सब आसन बहुत अच्छे हैं, मेडिटेशन करने के लिए। आप इसमें भी अगर 5 मिनट 10 मिनट बैठेंगे तो काफी बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद इसका अगला लेवल है जिसका नाम है लोटस पोज या पद्मासन। अब पद्मासन लगाने के लिए जैसे अभी हमारा एक पैर ऊपर है और एक पैर नीचे है, तो हमें क्या करना है, दूसरे वाले पैर को भी ऊपर ले जाना है। कुछ इस तरीके से बनता है पद्मासन। अब इसको लोटस पोज कहते हैं, राइट। तो इसमें मेडिटेशन बेस्ट है, प्राणायाम अगर आप कर सके इस आसन को लगा के तो बेस्ट है। कम से कम कहा जाता है हमें 24 मिनट तक पद्मासन लगाना चाहिए। अगर आपको हेल्दी लाइफ, बैलेंस्ड माइंड का शांत होना, अगर ओवर थिंकिंग बहुत होता है तो ये सब इसके ऑटोमेटिक बेनिफिट्स है। आप जैसे ऐसे डेली बैठना शुरू करेंगे तो आपको फील होगा कि आपका माइंड शांत होता जा रहा है, कंसंट्रेशन आपका बढ़ता जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आसन पे आते हैं जिसका नाम है अर्ध सिद्धासन। अब अर्ध सिद्धासन लगाने के लिए पहले तो हम पद्मासन से पैर को नीचे करेंगे। मान लीजिए आपने पैर को ऐसे सीधे कर लिया। अब आपको लेफ्ट पैर का जो हील है उसको आपको पेरिनियम पे टच करना है। पेरिनियम क्या है, आपके जेनिटल्स और एनल आउटलेट का जो बीच का एरिया होता है उसको पेरिनियम कहते हैं। वहां पे आपका ये टच होना चाहिए और दूसरा वाला पैर बिल्कुल आराम से उसके सामने होना चाहिए और आपको ऐसे बैठना है। इसका नाम है अर्ध सिद्ध आसन। ये भी अगर आप गृहस्थ जीवन में है तो बहुत इजीली आप इसको आधा घंटा 1 घंटा प्रैक्टिस कर सकते हैं। न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स है। जैसे पहला, अगर आपको फ्रीक्वेंट वॉशरूम जाना होता है ये उसको डाउन कर देगा। आपको भूख कम लगेगी, प्यास कम लगेगी। अगर आप इस पे रेगुलर प्रैक्टिस में बैठते हैं, 2-3 महीने अगर अभ्यास करते हैं तो इसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, आपके एनर्जी को ये अपवर्ड रेस करता है। जो इंटरनल एनर्जीज होती है हमारी लाइफ एनर्जीज, उसको अपवर्ड रेस करने में अर्ध सिद्धासन और सिद्धासन बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो इसीलिए प्राणायाम, मेडिटेशन, फोकस, कंसंट्रेशन तो साइड इफेक्ट्स है इसके, ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। इसमें बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड सीधी और हमें ऐसे बैठना होता है। दिस इज नोन एज अर्ध सिद्धासन। इसका एडवांस्ड वर्जन जिसको वन ऑफ द टफेस्ट आसन कहा जाता है क्योंकि उसमें बैठना इतना इजी नहीं होता जो अगर बिगिनर है। आपको नीचे वाला पैर वैसे ही रहेगा, एनल आउटलेट एंड जेनिटल्स के बीच में पेरिनियम को टच करेगा हील। दूसरा वाला पैर जो है आपका इसके ऊपर आ जाएगा। दिस इज सिद्धासन, मींस एकम्प्लिश्ड पोज। अब ये बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे। लेकिन अगर आप अभी स्टूडेंट है, नॉर्मल लाइफ में है, तो इसको मैक्सिमम आप 5 मिनट से स्टार्ट करिए, देन यू कैन गो अप टू 24 मिनट्स। उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। आपके लाइफ को हेल्दी रखने के लिए, माइंड को हेल्दी रखने के लिए ये 24 मिनट्स के प्रैक्टिस ही आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। दिस इज नोन एज सिद्धासन। एक एक आसन को बहुत ध्यान से आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा कैसे करना है, जूम करके देख लीजिएगा। एंड जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूं, नीचे वाला जो पैर है वो आपके पेरिनियम पे टच है, ऊपर वाला जस्ट उसके ऊपर है और सीधे बैठना है। ये हो गए कुछ नॉर्मल आसन बैठने का। इसके अलावा एक और आसन समझ लीजिए जिसको मान लीजिए बहुत ज्यादा गैस होता है, एसिडिटी होता है, डाइजेशन में इशू रहता है, तो वज्रासन उसको कर लेना चाहिए। सुबह अगर आपका पेट क्लियर नहीं होता तो अगर आप वज्रासन में बैठ के पानी पिएंगे तो आपका पेट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वज्रासन में बैठने के लिए पैर को पहले नॉर्मल कर लीजिए
और उसके बाद आपको ऐसे जो है बैठना है। आपके पैर जो है इस तरीके से पीछे रहेंगे, पीछे के साइड में इस तरीके से रहेंगे और आगे जो है ऐसे रहेंगे और आपको स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी रखनी है, गर्दन आपका सीधा रहेगा, आंखें बंद रहेंगी। 2 से 5 मिनट आप आराम से इसमें बैठ सकते हैं। दिस इज नोन एज वज्रासन और द थंडरबोल्ट पोज। तो ये कुछ आसन है जो आपको अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना चाहिए इफ यू वांट टू लिव अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ अगर आपको चाहिए। आई होप आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।